हेलो, कभी सोचा है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में जहां हर कोई बस अपनी बात कहना चाहता है, वहां चुप रहना भी एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। आज हम इसी छुपी हुई शक्ति यानी कि रणनीतिक चुप्पी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहावत सुनी है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असली ताकत हमेशा बोलने में ही होती है या कभी-कभी चुप रह जाना ज्यादा समझदारी की बात है। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर वक्त बोलते रहने की, हर बात पर रिएक्ट करने की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, ये एक सीधा सा नियम है। जो चीज बहुत आसानी से और हर वक्त मिलती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही बात हमारे शब्दों पर भी लागू होती है। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हमारे शब्दों का वजन, उनकी कीमत कम होने लगती है। यहाँ पर ना दो तरह के लोगों में फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ वो इंसान है जो हर बात पर बोलता है, वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है, लोग उसे आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान चुप रहता है, वो रहस्यमयी बना रहता है, उसका खुद पर कंट्रोल होता है और इससे उसकी वैल्यू और असर दोनों ही बढ़ते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस लगातार शोर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपना नजरिया बदलने में। चुप्पी को कमजोरी की तरह देखने के बजाय इसे अपनी सबसे बड़ी छिपी हुई ताकत के तौर पर पहचानना। शेर को ही देख लीजिए, वो हर वक्त दहाड़ता नहीं है, लेकिन जब वो दहाड़ता है ना तो पूरा जंगल कांप जाता है, सब खामोश हो जाते हैं। ठीक इसी तरह असली पावर लगातार बोलने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर अपनी बात रखने में है। आपकी चुप्पी उस दहाड़ से पहले की शांति है। हाँ, पर एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मजबूरी में चुप हैं। नहीं, ये एक सोची समझी चाल है। ये पावर है ये तय करने की कि कब बोलना है, कहां बोलना है और क्या बोलना है। कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में रखना, यही है रणनीतिक चुप्पी का असली मतलब। सोचिए, जब कोई आपको उकसाता है तो वो असल में क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप रिएक्ट करें ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके। लेकिन जैसे ही आप शांत रह जाते हैं, आप वो पावर उसे देने से इनकार कर देते हैं और उसी पल कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। तो सवाल ये है कि इस पावर को असलियत में इस्तेमाल कैसे किया जाए? कैसे हम अपनी खामोशी को एक असरदार स्ट्रैटेजी में बदल सकते हैं? चलिए इसके तरीके समझते हैं। ये एक तरह की 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला, ज्यादा देखिए और कम बोलिए। दूसरा, अपने इमोशनल रिएक्शंस पर काबू पाना सीखिए। तीसरा, अपनी एनर्जी को सिर्फ जरूरी कामों के लिए बचाइए। और चौथा, अपने काम को ही अपनी पहचान बनने दीजिए। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। सच्ची ताकत ये जानने में है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। हर छोटी मोटी लड़ाई लड़ना अपनी ताकत को बर्बाद करने जैसा है। और जब आप इस रणनीतिक चुप्पी को साध लेते हैं ना, तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो कमाल के होते हैं। ये सिर्फ एक स्किल नहीं रह जाती, ये आपकी सुपर पावर बन जाती है। देखिए, चुप्पी साधने से आप में अनुशासन, धैर्य, चीजों को गहराई से देखने की क्षमता और सेल्फ कंट्रोल जैसे गुण अपने आप आने लगते हैं। और ये सब मिलकर आपको एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसे हराना मुश्किल है। ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि जो लोग शांत रहते हैं ना, अक्सर उनके काम का शोर सबसे ज्यादा होता है। दुनिया शायद बोलने वालों को सुनती है, लेकिन असली बदलाव वो लोग लाते हैं जो चुपचाप अपने काम पर लगे रहते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, अपनी एनर्जी उन लोगों पर कभी बर्बाद मत कीजिए जो आपको समझना ही नहीं चाहते। उन्हें सफाई देने से कहीं बेहतर है कि आप उस एनर्जी को अपने गोल्स को पूरा करने में लगाएं। तो अब हम आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। इसका एंड गोल क्या है? लक्ष्य सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाना है जो आपकी ताकत को दिखाए। असली लक्ष्य तो है एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। जब चुप्पी आपकी आदत बन जाती है ना, तो आपकी खामोशी ही आपकी ताकत का सिंबल बन जाती है। लोगों को आपकी पावर देखने के लिए आपके बोलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। और आखिर में ये एक बात पूरी कहानी का सार बता देती है। एक असली राजा अपनी जीत का ढिंढोरा नहीं पीटता, वो सही वक्त का इंतजार करता है और उसका काम ही उसकी जीत का ऐलान करता है। तो अब सवाल ये है, हर बात पर रिएक्ट करके भीड़ में गुम हो जाना है या फिर चुप रहकर वो ताकत बनना है जिसका सब लोहा माने? चॉइस आपकी है।